ऐसा प्रोडक्ट हम आज आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी फेमस और काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है और काफ़ी तेज़ी से ये प्रोडक्ट बिकता है। इसके अंदर एक तो मेन खासियत जो होती है, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो प्रोडक्ट मात्र 2-3 लोग ही इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। जितना भी माल आपकी डील फाइनल हो जाती है किसी कंपनी वाले से, तो वे 2-3 कंपनी वाले ही इतना प्रोडक्ट हो सकता है कि एक ही कंपनी वाला आपका पूरा प्रोडक्ट खरीद सकता है। और वो मक्का से प्रोडक्ट बनाया जाता है, मक्के से, क्योंकि होता है बेसन बहुत महंगा आता है। जो नमकीन बनाने वाली कंपनियां आती हैं, बेसन महंगा उनको पड़ता है, तो वे 5 रुपए वाले पैकेट के बिक्री वाला पैकेट जो होता है, इसी नमकीन में वो तल के इसके अंदर बेचती हैं। जो मक्का से प्रोडक्ट बनाया जाता है वही काफ़ी लोग बना करके इसको बेचते हैं। तो आप या तो मार्केट में भी जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में भी बिकता है, और कंपनी वाले खुद बनाने वाले से डायरेक्ट खरीद लेती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो मार्केट से उस प्रोडक्ट को खरीदती हैं, तो वो मक्का से प्रोडक्ट बनाया जाता है और काफ़ी अच्छा ये मार्जिन होता है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, मक्का काफ़ी तेज़ी से खेतों में बोई जाती है और काफ़ी तेज़ी से इस बिक्री में आ रही है और काफ़ी इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो काफ़ी जो है बिक्री होती है। तो इन्हीं प्रोडक्ट मकई से काफ़ी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और उसी में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आज आपको बताएंगे, जो नमकीनों में चलने वाला नमकीनें उस प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं। तो उसी के बारे में बात करते, पहले आपको दिखाते हैं वो कौन सा आइटम है जो जो हम बताने वाले हैं। कौन सा आइटम जो नमकीनों इस्तेमाल होता है उसी के बारे में। इस पे आप घर पर बना करके सप्लाई कर सकते हैं, ना इसमें कोई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान इस प्रोडक्ट को बना करके सेल कर सकता है। नमकीन आती है 5 रुपए में। इसका रीज़न क्या है, जब 5 रुपए में कंपनी इसको बनाती है तो कंपनी से कितने की निकलती है, कितनी इसको प्रॉफिट क्यों क्यों बनाना पड़ता है, जो इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपको खोल करके दिखाते हैं इसको। के अंदर जो पापड़ी पड़ी हुई है, कुछ पापड़ी जो पड़ी हुई है, ये जो पापड़ी है ये महीन, ये ऐसी पापड़ी होती है, ये मक्के से बनाई जाती है। तो और फिर इसके अंदर कुछ मूंगफली के दाने पड़े होते हैं, कुछ इसके अंदर पतली पतली नमकीन भी पड़ी होती है। पापड़ी की मात्रा ज़्यादा होती है जो मक्का से बनाई जाती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे जी कैसे बनाई जाती है। तो ये मक्का की पापड़ी इस नमकीनों में इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर कैसे बनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, सारा कुछ मैं अपनी वीडियो में इसी में बताऊंगा आपको। जो इसके अंदर जो पापड़ी होती है, क्या होता है, ये बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बन के तैयार होती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो इसलिए इसको कंपनी इस्तेमाल करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने का एक रीज़न आपको बताएंगे, ये पापड़ी किस तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की बन के तैयार होगी। तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि इसका पूरा रीज़न हम आपको समझाएंगे, किस तरीके कौन से इसके अंदर मसाले डाले जाते हैं, और मक्का का जो आटा आता है वो डाला जाता है, और किस तरीके से इसको बनाना है आपको सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। 5 रुपए वाला पैकेट जब ग्राहक को मिलता है तो दुकानदार को वो 4 रुपए का पड़ता है, और सेलमैन जब इनको देता है 5 रुपए वाला पैकेट तो वो उसको 3 रुपए 75 पैसे का पड़ता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर से सेल्समैन लेता है तो 25 पैसे उसको मिलते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे उसको ये 3 रुपए का पड़ता है। और कंपनी से जो माल आता है उसको कंपनी बनाती है 3 रुपए में, उसको बन करके रेडी होता है। तो पन्नी अन्नी लगा करके उसको 2.5 रुपए का इसके अंदर लागत आती है। तो कंपनी क्या करती है, को इस चक्कर में रहती हैं कोई सस्ता आइटम और अच्छा आइटम मिल जाए, तो इसी तलाश में उन्होंने एक वो निकाला है, जिससे मक्का की पापड़ी उसके अंदर डाल के, कुछ नमकीन डाल के, कुछ मूंगफली के दाने इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर एक मूंगफली का दाना पड़ा है, और कुछ बेसन की एक आध नमकीन जो बेसन की पड़ी हुई है, ऐसी बेसन की पड़ी हुई है। कुछ इसके अंदर थोड़ी सी बेसन की पतली पतली झार इसके अंदर आती है, और ज़्यादातर ये मक्के की पापड़ी ही इस्तेमाल होती है इसमें। तो यही पापड़ी बना करके कुछ लोग कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तो ऐसी
आपको हम बताएंगे कैसे ये पापड़ी बनाई जाती है। तो अब हम चलते हैं। तो यानी 2.5 रुपये का कंपनी से चलता है और ये 2.5 रुपये का यहाँ बन के तैयार होता है। तो 3 रुपये को कंपनी में से 50 पैसे कंपनी के मालिक को मुनाफा प्रॉफिट होती है और 3 रुपये से 3.75 रुपये होलसेल में जो डिस्ट्रीब्यूटरों को दे दिया जाता है। फिर 4 रुपये का रिटेलर दुकानदार तक पहुंचता है माल और फिर जो 5 रुपये तक कस्टमर तक वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो माल बनाया जाता है इसके अंदर 2 रुपये 50 पैसे लागत आती है। और इसके अंदर वजन कितना है आप देख सकते हो। यानी इसके अंदर वजन 20 ग्राम वजन एक मात्र भरा जाता है, क्योंकि जो पापड़ी कंपनियां खरीदती हैं वो पापड़ी 70 रुपये किलो के रेट से फिर वो खरीदती हैं, फिर उसकी फ्राई करती हैं। तो उसके अंदर तेल भी लगता है, ऑयल लगता है। तो उनको कंप्लीट मान के चलो यानी 20 ग्राम पापड़ी और तेल मिला करके उनको 2 रुपये का पड़ता है और 50 पैसे की पन्नी और लेबर खर्चा कुल मिला करके उनको 2 रुपये 50 पैसे में एक पाउच कंप्लीट तैयार हो जाता है। और वो 3 रुपये में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जा कर के 3.75 रुपये में होलसेल जो मार्केट दुकानें होती हैं होलसेलरों की 3.75 पैसे जो होते हैं वो लोग ले लेते हैं। एक बोरी पे 20 पैकेट निकलते हैं और वो 100 रुपये एक बोरी पर प्रॉफिट करके वो सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटरों की दुकानें होती हैं उन लोगों को बेचते हैं। तो दुकानदार को 4 रुपये का एक पैकेट पड़ता है और वो 5 रुपये को रिटेल दुकानदार को 4 रुपये का पड़ता है और वो कस्टमर को 5 रुपये को पैकेट बेचते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ तक पहुँचने में जो 2.50 रुपये का माल तैयार होता है और यहाँ तक पहुँचने में उसको 5 रुपये तक बीच वाले लग जाते हैं। तो इसी 20 किलो मक्का लेते हैं जो 25 रुपये किलो के रेट से आपको मिल जाएगी। इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, कभी ये 20 रुपये किलो मिलती है, कभी 22 रुपये, कभी 23, कभी 24, कभी 25। ऐसे ये रेट हम हाई एक्स रेट लेते हैं जो 25 रुपये किलो में मिली जाएगी। हाई एक्स रेट लेके चलते हैं, कोई भी ऐसा नहीं। तो 20 किलो का माल आपको एक बना करके समझाते हैं। तो 20 किलो मक्का लेते हैं, 25 किलो रेट से आपको 500 रुपये की आती है। फिर इस मक्का को क्या होता है चक्की पे पिसवानी पड़ती है, कहीं 3 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 5 रुपये, कहीं 2 रुपये किलो पिसाई लगती है। हमारे यहाँ 2 रुपये किलो लगती है। तो मान के चलते हैं 20 किलो मक्का 2 रुपये किलो के रेट से आपकी 40 रुपये की पिसाई हो जाती है। फिर क्या करते हैं इसके अंदर चावल मिक्स करना पड़ता है। जो चावल आपको 30 रुपये किलो के रेट से मिल जाता है, जो 5 किलो 20 किलो में 5 किलो चावल डालना पड़ता है जो 30 रुपये किलो के रेट से मिलता है। तो ये हो जाता है 150 रुपये का। फिर एक बेकिंग पाउडर आता है जो इसको नमकीन जो पापड़ी बनती है उसको मुलायम और अच्छी बनाने के लिए बहुत फुलस्ता हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसी बनाते हैं तो ये कड़ी बन जाती है। तो इसको मुलायम करने के लिए बेकिंग पाउडर लगाना पड़ता है। बड़ी बड़ी नमकीनें जितनी भी बनाई जाती हैं उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर से ही अच्छी किस्म की नमकीन बन के तैयार होती है। तो हम 100 किलो में 100 ग्राम बेकिंग पाउडर काफ़ी होता है। जो 100 ग्राम का डिब्बा आता है वो लगभग 80 रुपये के रेट से अभी चल रहा है और उसके रेट घटते बढ़ते भी रहते हैं। तो हम 25 किलो में आपका 20 किलो मक्का, 5 किलो चावल, 25 किलो माल होता है। तो 25 किलो में 25 ग्राम माल डालते हैं जो 20 रुपये का बेकिंग पाउडर पड़ जाएगा आपका। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो, जब माल को बनाएंगे तो इसके अंदर गैस भी लगेगी। तो 2 रुपये किलो गैस मान लेते हैं तो 25 किलो में 50 रुपये की गैस हो जाती है। तो टोटल खर्चा इतने का पड़ता है आपका। अब इसको जोड़ करके देखते हैं कितना खर्चा होता है। 5 4 9 10 11 11 5 16 6 1 7 760 रुपये का पूरा टोटल खर्चा आता है। इसको बनाने में, पापड़ी बनाने में, 25 किलो पापड़ी बनाने में 760 रुपये का खर्चा आता है। तो अब इसके अंदर 25 का 760 में 25 का भाग करते हैं। जो 25 किलो माल तैयार हुआ है आपका
क्या रेट पड़ता है, 25 या 75, 10, 100, यानी 30 रुपये 40 पैसे, 25 चौको 100, एक ली बिंदी हासिल। तो यहाँ दशमलव लगता है, यानी 30 रुपये 40 पैसे 1 किलो लागत आती है। 30 रुपये 40 पैसे 1 किलो इसकी लागत आती है। और ये रेट 70 रुपये किलो के रेट से माल बिकता है। तो 30 रुपये 40 पैसे, 30 रुपये 40 पैसे इसमें से घटा देते हैं तो आपका बचता है 39 रुपये 60 पैसे। 1 किलो पे बचत 39 रुपये 60 पैसे 1 किलो की बचत होती है। अगर 1 कुंटल माल आप बनाते हैं तो इसके अंदर 39 ही रुपये किलो माल, 60 पैसा और हटा देते हैं तो 3900 रुपये की 1 कुंटल पे बचत आती है। 1 टन माल अगर आप बना करके बेचते हैं तो 39,000 रुपये की। और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, टनों के हिसाब से माल ख़रीदती हैं, तो इस तरीके से ऐसी बचत होती है। अब आता है माल को बनाना कैसे है। अब चलते हैं माल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले 20 किलो मक्का का आटा जो लिया है, इसके अंदर 5 किलो चावल इसको मिक्स कर देते हैं। 20 किलो मक्का का आटा और 5 किलो चावल का आटा इसको मिक्स करते हैं। फिर 25 किलो में 50 किलो पानी लेते हैं और 50 किलो पानी में जो बेकिंग पाउडर है 25 ग्राम इसके अंदर बेकिंग पाउडर पानी में मिला देते हैं। पानी में मिलाने के बाद फिर इसको एक बड़ी से भगोने में या कढ़ाई में इसको गैस पर गर्म करते हैं और उसको चलाते रहते हैं कम से कम 15 मिनट तक या आध घंटे तक, जब तक वो अच्छी तरीक़ा से बन ना जाए, एकदम कंप्लीट ना हो जाए और पतला पतला रह जाए, ज़्यादा पतला ना हो, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरीके से बन करके रेडी हो जाता है। 15-20 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। फिर इसको धूप में जो प्लास्टिक की पॉलीथीनें आती हैं उस पर जैसे पापड़ बनाए जाते हैं, लेडीज़ें घर पे बनाती हैं, उस तरीके से इसको पतला पतला पसार दिया जाता है। टोटल पूरा जो है वो आटा बन के तैयार हो जाता है। गैस पे उसको पसार दिया जाता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कलर थोड़ा, इसके अंदर पीला कलर भी डाल देगा। एक अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छी दिखने के लिए इसके अंदर पीला कलर, जो खाने वाला कलर आता है, उसको डाल दिया जाता है। फिर जिसको धूप में पसार दिया जाता है और 1-2 दिन तक इसको सुखाया जाता है। और 1 दिन के बाद जब शाम हो जाती है तो ये सारा चटक जाता है, एक छोटी छोटी सी बन जाती हैं। फिर इसको तोड़ करके एक अलग धर दिया जाता है। फिर दूसरे दिन यही प्रोसीजर किया जाता है। फिर तीसरे दिन उस माल को सुखाते रहते हैं जब तक अच्छी तरीक़ा से सूख ना जाए। फिर इसकी पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई या कंपनियों को सप्लाई कर दिया जाता हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।